अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई एम मोहम्मद अय्याज फ्रॉम MA साइंस एकेडमी। FSC फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और आज है हमारी एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है अमोनिया NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड। अमोनिया को तैयार किया गया है बाय हीटिंग, हीट करके, टुगेदर टू सॉलिड्स, दो सॉलिड्स को इकट्ठे हमने गर्म किया तो क्या तैयार हुआ भाई, अमोनिया गैस तैयार हुई। और वो दो सॉलिड कौन से हैं, NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट, इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज हीटेड देन, अगर जो मिक्सचर है उसमें दोनों जो सॉलिड्स हैं वो कितने हों, 100 ग्राम हों, तो फिर हमारे पास कैलकुलेट करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट, अमोनिया के नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करने हैं, अमोनिया के क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स। और सेकंड हमारे पास उसने बताया है कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। वो हमने यहाँ पे बाकी बताने हैं जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने पढ़ा है जो कम मिकदार में होते हैं, लेकिन ये हम ज़्यादा मिकदार में बताने हैं। एक्सेस रिएजेंट बताने हैं और वो वाले बताने हैं जिन्होंने अभी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। वो वाले नहीं बताने जो यूज़ नहीं हुए, वो बताने हैं जिन्होंने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। और केमिकल रिएक्शन हमें दिया गया है 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो सॉलिड थे, इन्हें हमने इकट्ठा करके हीट किया तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2NH3 प्लस 2H2O, ये तीन चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट में बन गई। ये अभी तक हमने जितना डाटा देखा ये सारे का सारा हमें सिर्फ क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिवन डाटा से हम अपनी एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा में हमें मास ऑफ NH4Cl और मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। ये देखें कितना दिया गया है, NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, ये जो सॉलिड्स हैं दोनों इनके कितने कितने हों, ये 100 ग्राम हो। तो ये हमारे पास NH4Cl भी कितना है, 100 ग्राम, NH4Cl भी 100 ग्राम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट हमें एक ये फार्मूला केमिकल इक्वेशन दी गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसकी बैलेंसिंग को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। 2NH4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम क्लोराइड 2NH3 प्लस 2H2O, ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन दी गई है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में हमने अभी हमारा थोड़ा सा काम रह गया, रिक्वायर्ड डाटा पहले हमने बताना है। तो रिक्वायर्ड डाटा हमसे क्या पूछा गया है, ये देखें ए के अंदर पूछा गया है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NH3, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया। एक हमने ये मालूम करना है और बी कैलकुलेट द एक्सेस ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, हमने अमाउंट बतानी है एक्सेसिव रिएजेंट की जो क्या कर गई है, जो बाकी बच गई है, जो लेफ्ट का जो बाकी हमारे पास रह गई है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें हमने बतानी है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है पहले चैप्टर में से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने आंखें बंद करके सबसे पहला काम क्या करना है, मोल मालूम कर लेने हैं। और मोल हमारे पास यहाँ पे मोल बराबर है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक हो गया, ये फार्मूला आपको तकरीबन अब तक तो रट चुका होगा, हर न्यूमेरिकल में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल हम किन के मालूम कर सकते हैं, इन दोनों सॉलिड्स के जिनका ग्राम में मास हमें बताया गया है। ठीक है ना, जिनका हमें मास मालूम हो हम उनके मोल इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि मोलर मास तो हम खुद निकालना जानते हैं और मास अगर हमें दिया गया हो तो मोल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मोलर मास किस तरह से निकालना है, पहले इन दोनों सॉलिड्स का हम क्या कर लेते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ, पहले एक सॉलिड का निकालते हैं, किसका, NH4Cl का पहले निकाल लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये तकरीबन कोई 12 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपकी पहले चैप्टर में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर यही 12 एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मैसेज इस्तेमाल हुए हैं। इन 12 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को अगर आप याद कर लें
तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हमेशा मोलर मास आसानी निकाल सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखते हैं। पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ये लिखा हुआ है 14। तो सबसे पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख दिया हमने 14। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने लिखना होता है, एक एलिमेंट से जब दूसरे में जाएं तो सेंटर में प्लस का साइन लगाना होता है। कौन सा साइन लगाना होता है? प्लस का। उसके बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008 होता है। वैसे 1.008, तो हम 1 भी लिख लेते हैं, ये कोई इतना मसला नहीं है। तो कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं, तो 4 को क्या कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जितने होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर लेना है एटॉमिक मास को। फिर अगर तीसरे में जब जाना है तो फिर सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, और क्लोरीन का एटॉमिक मास तलाश कर लेते हैं। यहाँ पे ये है 35.5। अब इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ NH4Cl आ जाएगा। कितना है NH4? 53.5 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास का यूनिट होता है। इसी तरह से हमने अब मोलर मास निकाल लेना है। अब हमने मोलर मास निकाल लेना है NH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब हमने मोलर मास निकाल लेना है बिल्कुल इसी तरह से। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, वो लिख दिया। एक एलिमेंट से दूसरे में जा रहे हैं तो प्लस का साइन। ठीक हो गया। और कितना है? 2 है OH, तो 2 से मल्टीप्लाई। O का भी एटॉमिक मास हमने यहाँ पे लिखना है, O का भी एटॉमिक मास यहाँ पे हमने लिखना है, और H का भी लिखना है। O का 16 और H का 1, दोनों का लिखना है, क्योंकि 2 है ना OH, और दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, दोनों का लिखा है। इसीलिए दोनों को जो है वो 16 से मल्टीप्लाई किया। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2 वैसे का वैसे, ये हो जाएगा 17। मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर लेंगे, इन मोलर मैसेज की मदद से हम दोनों के मोल मालूम कर लेंगे। तो मोल्स मालूम करने हैं NH4Cl के, तो मोल इज इक्वल टू मास ऑफ NH4Cl डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ NH4Cl कितना है? 100 है, 100। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? मोलर मास के साथ डिवाइड कर देंगे। मोलर मास कितना निकाला है हमने इसका, ये लिखा हुआ है हमारे पास ग्राम पर मोल। तो मोलर मास कितना है हमारे पास? 53.5। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। ये कैलकुलेशन ऊपर ठीक कर लें, हमारे पास 100 नहीं बन रहा था, 74 ग्राम पर मोल बन रहा था। ठीक हो गया। तो 100 को ये मोलर मास से हम डिवाइड किया इससे, तो हमारे पास कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.87 मोल यूनिट लिख दें साथ। इसी तरह अब हमने मोल मालूम कर लेने हैं किसके? अब मोल मालूम करने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ऊपर आ जाएगा मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये लें वैल्यूज पुट कर दें। मास कितना है? 100 ग्राम। मोलर मास कितना है? 74। तो 74 को नीचे लिख दें, 100 को ऊपर लिख दें, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 1.35 मोल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 1.35 मोल। अभी हमने दोनों के क्या कर लिए हैं? मोल निकाल लिए हैं। जी स्टूडेंट्स, हम अब क्या करना है, असल में हमें पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया पूछे गए हैं और एक्सेसिव अमाउंट पूछे गए हैं। तो पहले अमोनिया के ग्राम्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमें अमोनिया के मोल्स चाहिए होंगे। तो अमोनिया के मोल्स अब किस तरह से निकलेंगे? हमारे पास इन दोनों की मिकदारें हमें मालूम है, इन दोनों का बारी बारी हम क्या करेंगे, अमोनिया के साथ कंपैरिजन करेंगे। पहले इसका कर लेंगे NH4Cl का, फिर इसका कर लेंगे, दोनों के आंसर हमारे पास आ जाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो हमारे पास, यानी जिसका आंसर कम आएगा, जिसमें अमोनिया का आंसर कम आएगा,
वो हमारे पास इस्तेमाल होगा, वो हमारे पास यानी लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। उसकी मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम्स ऑफ अमोनिया। कम वाले को हम इस्तेमाल करते हैं, अभी पिछला टॉपिक हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा उसकी मदद से, ठीक है। तो कम वाला आ जाएगा, उससे हम अमोनिया का मैस निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी पे काम करेंगे, एक्सेसिव अमाउंट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं NH4Cl का विद कैल्शियम NH3 के साथ। ये मैं लिख रहा हूँ NH4Cl रेशो। स्टूडेंट्स NH4Cl के यहाँ पे स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके मोल कितने हैं, 2 हैं। और अमोनिया के मोल कितने हैं हमारे पास, इधर देखें यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं। तो दोनों तरफ इसके हमने NH4Cl के हमने बनाने हैं, कितने बनाने हैं हमने इसके बनाने हैं मोल को, NH4Cl के मोल यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारे पास निकले हुए हैं, ये कितने हैं 1.87 बनाने हैं। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि 1 आ जाए। तो ये हमारे पास दोनों तरफ 1 आ गया, तो 1 से अब हमने क्या करना है, 1.87 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोनों तरफ हमारे पास आंसर हो जाएगा 1.87, दोनों तरफ 1.87 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मोल हैं NH4Cl के। NH4Cl के एक मॉलिक्यूल के मोल हमें यहाँ पे रिएक्शन में बताए जाते हैं, सबके नहीं बताए जाते। तो सब के लिए हम मोल को मल्टीप्लाई करते हैं उतने से, जो एक मॉलिक्यूल के लिए आए होते हैं, जो हमने निकाले होते हैं उनको उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है मोल का। अभी यहाँ से ये तो हमें पहले ही हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, लेकिन इनकी हेल्प से, कंपैरिजन की मदद से अब हमने अमोनिया के मोल भी निकाल लिए हैं। अमोनिया के मोल एक हमारे पास ये आ गए हैं, मोल ऑफ NH3, मोल ऑफ NH3 कितने आए हैं, 1.87, ठीक हो गया। 1.87 मोल हमारे पास अमोनिया के आ गए। इसी तरह से अब हम अमोनिया का कंपैरिजन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेशो NH3, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं, स्टार्ट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। और NH3 कितने हैं, ये हमारे पास हमें पता है कितने हैं, 2 हैं, ये लिखा हुआ है हमारे पास, स्टार्ट में मोल 2 लिखे हुए हैं। अब इसको हमने बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कितना, 1.35, तो दोनों तरफ 1.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 1.35 रेशो 2 मल्टीप्लाई 1.35, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.35 और ये हमारे पास हो जाएगा 2.70। तो अब हमारे पास ये आ गए मोल ऑफ NH3। एक बार फिर से हमारे पास मोल ऑफ NH3 निकल आए हैं यहाँ से, ये कितने मोल ऑफ NH3 आए हैं, 2.70। टॉपिक हमने पढ़ा है लिमिटिंग रिएजेंट, इससे पिछला टॉपिक ही है, तो वो एग्जांपल से रिलेट करता है, ठीक है। उसके मुताबिक लिमिटिंग रिएजेंट के मुताबिक हमारे पास रिएक्टेंट जो कम होगा ना, यानी बिल्कुल ये वाली मिसाल है, जैसे हमारे पास साइकिल्स के फ्रेम मौजूद हैं, ठीक है, साइकिल्स के फ्रेम मौजूद हैं और टायर्स हमारे पास मौजूद हैं, टायर्स मौजूद हैं, दोनों को हमने इकट्ठा करना है, दोनों को हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो हमारे पास यानी दोनों रिएक्टेंट्स हैं और हमने इनसे क्या बनानी है, प्रोडक्ट्स बनानी है। तो हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स बनेंगी, अगर हमारे पास ये 30 मौजूद हों और ये फ्रेम कितने मौजूद हों, ये हमारे पास 20 मौजूद हों, तो कितनी साइकिल्स बनेंगी। जाहिर सी बात है हमारे पास साइकिलें 20 नहीं बनेंगी, क्या हम कहें कि फ्रेम 20 हैं तो साइकिलें 20 बननी चाहिए, नहीं। टायर जो हैं ये साइकिलों की मिकदार को फिक्सेशन यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये किस में है, कम मिकदार में है। तो इसी तरह अब यहाँ पे जो कम मिकदार में टायर पहले ख़त्म हो जाएंगे 15, तो 15 साइकिलें बनेंगी, यानी एक साइकिल पे 2 टायर लगेंगे, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट इस हिसाब से टायर था। अब यहाँ पे जो मिकदार में कम होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मोल इसके साथ NH4Cl के साथ हमारे पास कम आए हैं, तो हम इस वाले मोल को जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट हैं हमारे पास, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इस वजह से हम इन मोल को ग्राम मैस मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही मोल का फार्मूला हमारे पास जो दिया गया है, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले को अरेंज करेंगे, क्या लिख कर देंगे, मैस ऑफ, ये जो मैस है इसको इसी तरह से रहने देंगे, मैस ऑफ NH3
सब्सटेंस की जगह पे NH3 आ गया। और ये मोल वैसे का वैसे ही, मोल को मैं M से लिख रहा हूँ फ़िलहाल स्पेस की वजह से। मोल के लिए M, आपने यहाँ पे मोल लिखना है कंप्लीट, और मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, तो जब मोल के साथ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं MM लिख रहा हूँ, मोलर मैस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैस ऑफ अमोनिया निकालना है। मैस ऑफ अमोनिया, मोल कितने दिए गए हैं हमें अमोनिया के? मोल हमें दिए गए हैं NH3 के मोल 1.87। आप ये कहेंगे कि सर ये भी मोल मालूम किए हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि ये कम मिकदार वाले हमने इस्तेमाल करने हैं लिमिटिंग रिएजेंट की बात की वजह से। तो 1.87 मल्टीप्लाई अमोनिया का मोलर मैस हमने निकाल लेना है NH3 का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस आप सबको मालूम है कितना है, 14। नाइट्रोजन का है 14, और एक एलिमेंट से दूसरे में जाते हुए प्लस, और एक है हाइड्रोजन का, और कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 और 3 17। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो मोलर मैस हमारे पास कितना आ गया, 17। इन दोनों को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31.179। 31.179। तो ये मैस है, इसलिए हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास मैस ऑफ NH3 आ चुका है। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। पहली ए बात जो है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब बी चीज़ हमने मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स बी क्या पूछा गया है, अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। हमने एक्सेसिव रिएजेंट बताने हैं, वो बताने हैं जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। ठीक है, और वो बताने हैं जो एंड पे बच जाएं, जो रिएक्शन में हिस्सा ना लें। तो वो तो हमें तकरीबन अंदाज़ा हो गया कि ज़्यादा मिकदार में कौन है। जब हमने अमोनिया के साथ मुआवजना किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, लेकिन ये NH4 अमोनियम क्लोराइड से कितनी मिकदार में ज़्यादा है, ये हम इन दोनों का आपस में मुआवजना करके पहले इसकी मिकदार निकाल लेंगे कि ये कितना ज़्यादा है। फिर उस हिसाब से हम इसकी यानी उस हिसाब से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कितना यूज्ड हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। यानी अभी करते हैं, मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। NH4Cl है मेरे पास, इसका मैं कंपैरिजन कर दूंगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। NH4 कितने हैं मेरे पास, रिएक्शन मैंने मिटा दिया है। चलें आप किताब पे रिएक्शन में देख लीजिएगा, या पीछे थोड़ा सा करके रिएक्शन में देखिएगा कि रिएक्शन में हमारे पास NH4Cl जो हैं ये 2 हैं, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कितने हैं, 1 हैं। दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये NH4Cl ये इसके साथ कंपैरिजन करना है, यानी इसको हमने उतना बनाना है जितना हमारे पास ये निकला है 1.87। तो दोनों तरफ 2 से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसे मैं 1 करना चाह रहा हूँ ताकि 1 से मल्टीप्लाई करूँ 1.87 को और मेरे पास इजीली आंसर आ जाए। तो 1 मल्टीप्लाई 1.87 रेशो 1, इसको 0.5 लिख लें या 1/2 ही लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। 0.5 मल्टीप्लाई 1.87। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो 1.87 आ जाएगा रेशो, और ये कितना इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे पास इस्तेमाल हुआ है 0.935। स्टूडेंट तकरीबन आधा आधा इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल इसी तरह के एक साइकिल के लिए 2 टायर, जिस तरह एक साइकिल के लिए 2 टायर चाहिए, इसी तरह NH4Cl के एक मॉलिक्यूल के लिए हमें जो है ना दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए NH4Cl के। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है और एक्सेसिव रिएजेंट ये है। अब यहाँ से हमारे पास ये यूज्ड मिकदार निकल आई है मोल्स की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल, यूज्ड मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा अगर एक बार नहीं समझ में आए दोबारा सुने, आपको इजीली समझ में आएगा। कितने हैं ये हमारे पास, ये हैं 0.935। तो स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 1.35 थे। 1.35 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास यूज्ड मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, क्योंकि बड़े हुए मोल आ जाएंगे, क्योंकि ये तो इस्तेमाल कर चुके हैं हम, तो इसमें से
जब ये इस्तेमाल शुदा को माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारे पास जो बाकी बच गए हैं वो आ जाएंगे हमारे पास, यानी बी का आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हमने निकालने हैं एक्सेसिव या इसी को आप नीचे लिख लें, लेफ्ट अनरिएक्टेड मोल ऑफ NH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें 1.35, ये हमारे पास जो नीचे हमने मोल निकाले थे 1.35, इसको हम माइनस इसमें से कर देंगे, ये जो अभी हमने यूज़ निकाले हैं 0.935 को, ठीक है। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.415। हमारे पास मोल आ चुके हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, जो लेफ़्ट रह गए थे हमारे पास, जो बाकी रह गए थे, ठीक हो गया, ये हमारे पास निकल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका मैथ्स निकाल लेना है, जो हमारा आंसर होगा। वैसे ये भी आप मोल में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैथ्स में दे दें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके यही मोल का जो फार्मूला है इसको थोड़ा सा तरतीब देना पड़ेगा, यानी आपको करना पड़ेगा मैथ्स ऑफ NH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर रख दें, उसको वैसे ही रहने दें, मैथ्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वैसे का वैसे ही, मोल्स ये इधर हैं, ये मोलर मैथ्स इससे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मोलर मैथ्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.415, ये ऊपर अभी हमने निकाले हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैथ्स से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैथ्स हमने निकाला था, कितना आया था हमारे पास 74, तो 74 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 74 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.71 ग्राम। तो हमारे पास जो एक्सेसिव अमाउंट जिसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया वो मिकदार भी हमारे पास आ चुकी है। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।